बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। आज शरकपुर शरीफ में डीपीओ शेखुपुरा और दीगर जो ज़िली इंतज़ामिया के और तहसील इंतज़ामिया के अफराद थे, उन्होंने एक तकरीब में जो है शिरकत की। एक बच्चे के अगवा का मामला था, तो वहाँ पर MPA मियाँ जलील अहमद शरकपुरी ने तकरीर की। उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। उनके ख़यालात को सुनकर मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि वो अवामी मसाइल की तर्जुमानी कर रहे थे। अवाम पर इस वक्त जो इस इलाके में जुल्म व सितम हो रहा है उसकी बात कर रहे थे। उनका एक जुमला जो है वो आपके सामने दोहरा दूँ। जो तकरीर जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त मौजूद है, दोस्त अहबाब ने सुनी होगी। उसमें मियाँ जलील अहमद शरकपुरी कहते हुए नज़र आते हैं कि DPO शेखुपुरा जो है, उन्होंने ज़िला भर के जो इंतज़ामी मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से चलाया है और हर आने वाला दिन जो है वो गुज़रे हुए दिन से, यानी कि हर आने वाला दिन जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहा है। तो इस पर हम पूरे ज़िले भर की बात नहीं करते, ना ज़िले भर के थानों की बात करते हैं, ना ज़िला भर की तहसीलों की बात करते हैं। हम अपने घर को देख लेते हैं, हम अपने शहर को देख लेते हैं कि पुलिस जो है वो इस इलाके में जो है अभी तक जराइम और क्राइम को रोकने में कितना कामयाब हुई है। पिछले 2-3 माह का सिर्फ आप रिकॉर्ड निकलवा लें। मोटरसाइकिलें चुराई गई हैं, रिक्शे चुराए गए हैं, रोडों पर दिन हो या रात हो लोगों को रोक रोक के लूटा गया है। कोई बैंक से निकल रहा है तो उसको लूट लिया गया है, कोई फार्मेसी है तो उसको लूट लिया गया है, कोई पेट्रोल पंप है तो वहाँ पर डकैती की वारदात हो गई है। और यहाँ तक कि दिन दिहाड़े जो है मुसल्ला गिरोह जो हैं उन्होंने लोगों को रोक कर उनसे नकदी छीनी है, मोबाइल छीने हैं, मोटरसाइकिलें छीनी हैं। तो चाहिए तो ये था कि इस मौका पर आवाम की तर्जुमानी करते हुए मियाँ जलील अहमद शरकपुरी जो हैं वो DPO शेखुपुरा से गुजारिश करते हैं कि सर आपकी मेहरबानी, बराए मेहरबानी कुछ शफ़क़त फरमाएँ और तहसील शरकपुर में जो दिन रात लूट मार जारी है इसके ख़िलाफ़ जो है एक मुनज़्ज़म कार्रवाई का हुक्म दें और ये जो चोरी चकारी है इसको रोकने के लिए अपने तमाम वसाइल जो है वो बरूए कार लाएँ। लेकिन उन्होंने बड़े अफसोस का मुकाम है कि बिल्कुल अवाम की तर्जुमानी नहीं की, बल्कि उल्टा वो हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए नज़र आए और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम मुतमईन हैं। अब ये मैं अवाम पे छोड़ता हूँ कि अवाम अपनी राय का इजहार ज़रूर करे कि वो इस वक्त जो है पुलिस की कारकर्दगी से ओवरऑल कितना मुतमईन है। बिलखसूस हम अपने थाना शरकपुर की हदूद की बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह धड़ल्ले से जो है मुसल्ला अफराद दिन रात वारदातें करते रहे हैं और कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जो है बड़ा अड्डा से थोड़ा पीछे जो है खलीफा ट्रेड्स, वहाँ पर 3 मुसल्ला डाकू जो है वो घुस गए, उन्होंने लूट मार की। एक लंबी तफसील है, अगर ये मैं बताने बैठ जाऊँ तो मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो अधूरा रह जाएगा। वज़ीर आज़म की तारीफ़ करते हुए नज़र आए, वज़ीर आला की तारीफ़ करते हुए नज़र आए, DPO शेखुपुरा की तारीफ़ करते हुए नज़र आए, लेकिन बड़े अफसोस का मुकाम है कहीं पर भी उन्होंने अवाम के मसाइल का ज़िक्र नहीं किया। और इसके अलावा उन्होंने जो है ये कहा कि इस मामले में जो है जिन अफराद के साथ ये जो बच्चे के अगवा होने वाला मामला था, जिन अफराद के साथ ज़्यादती हुई है वो पुलिस से भी दरगुज़र करें और जिनका बच्चा था इनसे भी दरगुज़र करें। यानी कि सादा लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि इनको माफ़ कर दें, इनके बारे में अब आप जो है लब कुशाई ना करें। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर आम एक लड़ाई हो जाए तो उसमें पहले जो है तफ्तीशी
दोनों पार्टियों को बुलाता है और बात सुनता है, और उसके बाद जब कोई हल नहीं निकलता, आखिरी हल होता है FIR दर्ज करना। तो ये तो बचा हुआ था, इतना बड़ा मामला था, इसमें आंखें बंद करके जो है सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, एक फैमिली को जो है वो रगड़ा गया, उन पर जुल्म किया गया और उन पर जो है FIR दर्ज कर दी गई। ये जुल्म है। FIR दर्ज कराने वालों ने भी जुल्म किया और पुलिस ने भी जुल्म किया। ऐसे नहीं होना चाहिए था। पहले तहकीक करते, पहले तफ्तीश करते, कोई थोड़ा बहुत सुराख मिलता तो उसके बाद जो है उन पर FIR दर्ज कर देते। बगैर किसी भी प्रूफ के जो है FIR दर्ज करना, और फिर जो है आज आपका बजाय उस मजलूम ख़ानदान की तरफदारी करना, आपने पुलिस की तरफदारी करते हुए और जिनका बच्चा है उनकी तरफदारी करते हुए सिर्फ इतना कहा कि बस वो अब दरगुजर कर जाएं। उनकी जो इज़्ज़त पमाल हुई है, उनकी जो बदनामी हुई है, उन्होंने जो कैद में वक़्त गुजारा है, उन पर जो झूठी FIR हुई है, ठीक है जी, इसके ऊपर आपने कुछ भी लबकुशाई नहीं की। ठीक है, रियासतें मजबूत होती हैं, रियासतों से लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन रियासत में मौजूद उन अफराद के ख़िलाफ़ जो है महकमाना कार्रवाई तो हो सकती है जिन्होंने जल्दबाजी में FIR काट दी, कुछ भी तहकीक नहीं की। और वो जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उससे भी पूछा जाए कि वो उस वक़्त कह रहा था 6 बंदे आए हैं, उनमें सरगना फलाना है, उस बंदे से भी ये सवाल किए जाएं कि अब तुम्हारी चीज़ें बिल्कुल झूठी साबित हुई हैं और तुमने जानबूझकर ये झूठ बोले थे, और क्यों ये झूठ बोले थे, इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। और जो उस ख़ानदान की इज़्ज़त नीलाम हुई है, वो खाली अब आप एक बात कहकर उसको ख़त्म कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सरासर जुल्म है, सरासर गलत है। और मैं इस पर जिनके ख़िलाफ़ झूठी FIR काटी गई उस ख़ानदान के साथ खड़ा हूँ, उनके साथ जुल्म हुआ है, और अगर वो इस मामले में किसी जगह पर भी जाकर आवाज़ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनका साथ दूँगा। और मुझे बड़ी मायूसी हुई मियाँ जलील अहमद शरकपुरी की तकरीर जो है वो सुनकर, कहीं पर भी उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी का हक़ अदा नहीं किया है। कहीं वो PTI की हल्का N120 की नुमाइंदगी का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जी, और कहीं वो ज़िली इंतज़ामिया की तारीफ़ के पुल बांध रहे हैं, लेकिन उन्होंने नई बात की तो उन लोगों की बात नहीं की जिन्होंने उन्हें वोट दिए थे, उन लोगों के मसाइल की बात नहीं की जिन्होंने ये सोच कर वोट दिए थे कि मियाँ साहब जो हैं एक बहुत बड़े अल्लाह के जो वली हैं, उनके सज्जादा नशीन हैं। मियाँ साहब आप लोगों की उम्मीदों पर आज पूरा नहीं उतरे, आपने जुल्म किया और आपने कहीं पर भी जो है अवाम की नुमाइंदगी नहीं की, और आप ये एक लाइन कह के गुजर गए कि जी पुलिस की इस्लाह होनी चाहिए। बिल्कुल इस्लाह होनी चाहिए, ये बात आप असम्बली में है वहाँ पर भी उठाएं, लेकिन जो पहले उन्होंने एक नजायज़ जो है ज़ालमाना FIR दी है उसके ख़िलाफ़ भी आपको इधर बात करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप उन्हें उस पर जो है उसको दबाने की मामले का कोशिश की, और जिनके साथ जुल्म व सितम हुआ उसको सही तरीके से आपने, जो एक तर्जुमानी आप चलो DPO की कर रहे थे तो सही तरीके से मादरत के अल्फाज भी आपने अदा नहीं किए। ठीक है जी, तो ये सारा मामला है। हक़ाइक़ मैंने अवाम के सामने रख दिए। अवाम जो है अब वो बेहतर फ़ैसला कर सकती है कि मियाँ जलील अहमद शरकपुरी जो हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं या हुकूमती नुमाइंदे हैं। उन्होंने अवाम के मसाइल की बात की या हुकूमत की जो ज़िली इंतज़ामिया है उनकी तरफदारी करते हुए अपनी 5 मिनट की गुफ्तगू को जो है महवर ज़िली इंतज़ामिया को बनाए रखा और उनकी तारीफ़ें करते हुए और ख़ुद ही उनसे मुतमईन नज़र आए। मियाँ साहब आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आपकी तो कोई चोरी नहीं हुई, आपकी तो कोई डकैती नहीं हुई, आपको तो हरासा नहीं किया गया, आप पर तो मुसल्लह अफराद ने जो है वो पिस्टल नहीं ताने। अवाम आपके हल्के की, हल्का PP 139 की अवाम जो है वो लुट रही है, डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, जुल्म सितम हो रहा है। मियाँ साहब खुदारा इस पर बोलें, इस पर बात करें, अवाम की तर्जुमानी करें, अवाम आपकी इज़्ज़त करेगी, अवाम फिर से आपको वोट देगी। लेकिन अगर आपने यही रवैया रखा, आप सिर्फ जो है इंतज़ामिया की तारीफ़ों के पुल बांधते रहे, तो यकीन जाने मैं गुजारिश करूँगा अवाम से कि वो गौर व फिक्र करें अपने इंतखाब पर
और अगली बार वोट उसे दे जो आपके मसाइल की बात करे, आपके मसाइल को हल करने की बात करे, आपकी तरफदारी करे। मैं पुलिस की तरफ से नाहक जो FIR दर्ज हुई उसकी मजम्मत करता हूँ, और उस ख़ानदान को जो हरासा किया गया, उन तफ्तीश के दौरान जो मामलात वो चलते रहे, हरासा से मुराद ये है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, बस उनको कैद रखा गया। इस सारे मामले की मैं मजम्मत करता हूँ, झूठी FIR की मजम्मत करता हूँ, और मैं उस मज़लूम ख़ानदान के साथ हूँ। और इलाके भर में जिनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं, मैं उनसे इजहार हमदर्दी करता हूँ और अफसोस भी करता हूँ कि इलाके वालों, तुम्हारे मसाइल DPO के सामने नहीं रखे गए, तुम्हारे हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं की गई। खुदारा अवाम भी अपने इंतखाब पर गौर करे, और मियाँ साहब भी जो हैं वो अपने इरादों पर और अपनी सोच पर गौर करें कि उन्होंने अवाम की तर्जुमानी का आज हक़ अदा नहीं किया।